नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। अच्छा, चक्रा हीलिंग की बैच आ रही 26 ऑफ में। जिसको भी ज्वाइन करना हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि मैं हीलर हूँ और जो भी लाइफ कोचेज़ या हीलर रहते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती है उनको बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर लेते हैं, बहुत शांत रहते हैं। आपकी इमेज में ये थॉट होगी या फिर आप इस तरीके से सोचते हो उनके बारे में कि जो भी आते हैं प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं, उनके सारे रिश्ते बेहतर होते हैं, इसलिए वो लाइफ में बहुत ग्रोथ कर जाते हैं। या फिर उनके अंदर ये हीलिंग की पावर रहती है कि वो सबको हील करते हैं, तो आई थिंक वो खुद को भी हील अच्छे से कर लेते होंगे। बट कुछ-कुछ सही है बातें, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि उनके रिश्ते पहले से ही बेहतर होते हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें पहले से ही बेहतर होती हैं। आप ये कह सकती हैं कि वो शायद उनकी लाइफ में इतनी वर्स्ट-वर्स्ट चीज़ें हुई रहती हैं और होती हैं एक्चुअल में, कि वहाँ से वो जो उभर के आते हैं ना, फिर वो लाइफ कोचेज़, हीलर या लीडर्स बनते हैं और सबकी लाइफ में रहता है। बट पॉइंट ये है कि हमने उतने मुँह की खा रखी है, उतने हमने क्या कहते हैं, लाइफ में उतना कुछ देख रखा है कि वहाँ से माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वहाँ से हमारा जो फ़ेथ होता है वो बहुत बढ़ जाता है, सरेंडर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि फिर लगता है कि परेशान होके ये दिमाग जो लॉजिकल माइंड को आप एक्सेप्ट करवा देते हो, कि यार ये पहले भी तो हुआ था, अभी भी होगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो होना होगा होके रहेगा, अपना टेंशन लेके चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है और जब चीज़ों को लेके आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, स्वीकार कर लेते हो, जो चीज़ें एज़ इट इज़ हैं, जो चल रही हैं, गुस्सा आ रहा है एक्सेप्ट इट, बुरा लग रहा है एक्सेप्ट इट, जेलसी हो रही है एक्सेप्ट इट, नाराज़ हो एक्सेप्ट इट, जो भी आ रहा है, शरीर के अंदर जो चल रहा है, माइंड के अंदर जो चल रहा है, माइंड बॉडी सिंक नहीं कर रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट। जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो उसकी एनर्जी वहीं पे खत्म हो जाती है, उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं रहता। अब कोई कह रहा है, तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है, हाँ मैंने की है। अब सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं, आपको पता है आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको पता है आपने एक्सेप्ट कर लिया। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुमने ऐसा, हाँ हूँ, आगे बताओ। शांत हो जाता है वो वहीं पे, है ना? क्योंकि वो ये चाहता नहीं कि आप स्वीकार करो, और आप जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहाँ पे फिर कोई एनर्जी बच नहीं जाती है ऊपर से और चढ़ने के लिए। सो बट बाकियों का तो नहीं पता, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को और बोलते भी हैं कि जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, या फिर ऐसे थॉट रहते हैं, क्योंकि थॉट ही है जो आपको परेशान करता है। आपका मन बहुत चंचल है और यही सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करता है और परेशान करता है। ये मैं चक्रा में बहुत बेहतर तरीके से समझाती हूँ। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बट मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसे आप सेल्फ हीलिंग कह सकते हैं, आप सेल्फ टॉक कह सकते हैं, आप खुद के साथ बैठना कह सकते हैं, या खुद के साथ सेल्फ केयर कह सकते हैं। जो भी आपको एक शब्द देना हो, या फिर आप अपना नाम लेके बोलिए कि आज मुझे प्रीति के साथ ही पॉडकास्ट करना है। इट मीन्स आपका जो नाम है, मैं बोलती हूँ मुझे आज प्रीति के साथ ही 1 टू 1 करना है, 1 ऑन 1 करना है, ठीक है? 1 ऑन 1, क्या बोल रही हूँ मैं? चलो, ओके। बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ भी कि मैं परेशान हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। गुस्सा भी आता है, चीज़ें बुरी लगती हैं मुझे, और कुछ टाइम बाद ना मैं उन चीज़ों को भूल भी जाती हूँ, मतलब मुझे याद नहीं रहता। बट आपको याद है जब बचपन में कोई आपको बैड टच करता था, या किसी ने बचपन में आपको कुछ बुरा सुनाया है, आप कितने भी बड़े हो चुके हो, आपको सारे इंसिडेंट याद रहते हैं जो आपके लाइफ में एक प्रिंट छोड़ के जाते हैं, आपके ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं, वो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया तो भी वो इंसिडेंट आपको याद, वो एक जो टच है, वो जो एक्सपीरियंस है, आप भले उस इंसान का नाम तक भूल जाओ, आपको नाम याद नहीं रहेगा, बट वो एक्सपीरियंस आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के साथ हुआ है, और बॉडी कभी किसी चीज़ को भूलती नहीं है, वो हमेशा याद रखती है, हमेशा याद रखती है। जब भी मैं खुद के साथ ऐसे बैठी रहूँ और मुझे कोई चीज़ परेशान करे, या मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ और वो हो नहीं पा रहा है, तो पहले तो मैं खुद को रिलैक्स करवाती हूँ। प्रीति यार ठीक है यार, मतलब मैं खुद से जिस तरीके से बात करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। आप अपना वे इसमें चूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए ही बता रही हूँ। सो मैं बैठती हूँ और खुद को ऐसे पकड़ती हूँ मैं, ऐसे प्यार से पकड़ती हूँ, ऐसे प्यार से पकड़ती हूँ और मैं बोलती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना टेंशन ले रही हो? लाइफ में तुम जहाँ से उठ के आई हो, तुमने सोचा था कि तुम यहाँ तक कभी पहुँच पाओगी? फिर मन से आवाज़ आती है, नहीं, और मन से आवाज़ आती है। फिर देखो अभी मेरे ना ऐसे आँखों में से पानी आ रहा है। सो फिर मैं बोलती हूँ कि फिर क्यों प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या बुरा लगा है तुम्हें आज के दिन में? क्या चीज़ें परेशान कर रही है? किसने तुम्हारी बात से एग्री नहीं किया है? किसने डिसएग्री किया है? या किसने तुम्हारी बात को अनसुना किया?
और अगर किया है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट प्रीति। हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, हर कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से चीज़ें चाहती हो तुम, कभी कभी वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी। कभी ईश्वर की मर्जी हो सकती है, कभी तुम्हारा खुद का प्रारब्ध रह सकता है जो तुम्हें झेलना है, जो तुम्हें चाह के भी इसको झेलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। सो क्या प्रॉब्लम है, क्या बुरा लगा है तुम्हें? और जब आप ये पूछते हो ना, तो आपको रोना आता है। आपको पता रहता है, आपके मन को पता रहता है कि आपने क्या झूठ बोला है, क्या सच बोला है, क्या बुरा लगा है, किसने आपकी बात नहीं सुनी है, या आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसने आपकी बात कहा, छोड़ो तुम तो ऐसी हो यार, तुम क्या बोलते रहते हो, तुम समझ नहीं आता, तुम्हारे क्या करते रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता। किसने आपकी बात को अनसुना किया है, आपने ज़िद करी है किसी चीज़ की और वो आपको नहीं मिला है। आस्क योरसेल्फ, क्यों ज़िद करना है? ज़िद करके तुमने हर बार खुद को तकलीफ़ दी है, ना माफ़ करके तुमने हर बार खुद को तकलीफ़ें दी है। फ़ॉरगिवनेस सीखो ना प्रीति। जो हो गया लाइफ में हो गया ना। आप सालों से अपने अंदर वो चीज़ें, बातें बिठा के रखे हो, और जब कभी अकेले में सोचते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं, और हर बार आपको ही तो तकलीफ़ मिल रही है ना। सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? दिन मन से आवाज़ आती है, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर इतने सालों तक आपने बैगेज, ये कचरा क्यों अपने ऊपर रखा हुआ है? क्या मिल रहा है आपको ये सब देख के? तकलीफ़ ही मिल रही है ना, अंदर से आवाज़ आती है हाँ। फिर रोना क्यों है? और रोना है तो अच्छे से रो लो, बट क्या बुरा लग रहा है ये समझाओ। क्यों बुरा लग रहा है? जब आप ये खुद से क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। आप धीरे धीरे आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि आपको लोगों की बातें कम बुरी लगना शुरू हो गई हैं, रिश्तों में आपकी उम्मीदें कम होना शुरू हो गई हैं। आप अपनी तरफ से 100% दोगे, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर रिश्ते में हैं तो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्त यार का रिश्ता हो, या जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप अपनी तरफ से 100% देंगे। पर जब 100% देने के साथ साथ आप चीज़ों में उम्मीद करके बैठ ज़्यादा शुरू कर देते हैं ना, वहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो 100% इन एनी रिलेशनशिप, मैंने सीखा है धीरे धीरे वक्त के साथ कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो मैं अपने लिए करती हूँ। मुझे अपने लिए चीज़, पराठे बना के खाने हों, या मुझे अपनी पसंद के आलू पराठे बनाने, कुछ भी, ये तो खाने की बात है कि बिकॉज आई लव फूड और मुझे बनाना बहुत पसंद है। मैं दूसरों के लिए भी बनाऊँगी और मैं अपने लिए बनाऊँगी, और मैं उम्मीद नहीं करूँगी कि यार ये लोग मेरी पसंद का खा लें। नहीं, क्यों खा लें? मुझे पसंद है कुकिंग, तो चाहे वो दूसरों के लिए, अपने के लिए हो, मैं बना सकती हूँ। जब आप इस तरीके से खुद को हर दिन सुलझाते हो, काम करते करते जब आप खुद से बातें करते हो, प्रीतिया तो यहाँ पे अपना कितना दे सकती है? अपना 100% दे सकती है क्या तू? जब भी मैं सेशंस लेती हूँ या भी चक्रा लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं लोगों को कितना कुछ डिलीवर कर दूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने एनर्जी एक्सचेंज में मुझे इतना ही दिया है तो मैं इनको इतना ही दूँगी। मुझे लगता है मैं इनको कितना कुछ डिलीवर कर दूँ। मेरा हर दिन का क्वेश्चन रहता है, आप पूछो ना, आपको क्या पूछना है? मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे से ले लो, अंदर से है। तो जब आप हर दिन खुद के साथ सुलझते हो ना, बाहर की उलझनों से हट के जब आप खुद के साथ बैठते हो, और कोई और आपको नहीं सुलझा सकता। नो वन, लिटरली नो वन, ओनली यू कैन। जब आप खुद के साथ बैठ के चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करोगे ना, वो इतने बेहतर, इतने ब्यूटीफुल वे में वो सुलझेंगी ना, कि आपने सोचा नहीं होगा कि यार खुद से बात करना इतना आसान है क्या? बहुत आसान है खुद से बात करना। और लाइफ में आपको वो सिर्फ खुद के साथ रहना, अपनी इनर बीइंग की सुनना, और उस गाइडेंस को फॉलो करना, जिसको बोलते हैं ना इम्पल्स आना, वो यही होता है। बट हमने अपने मन को, मुझे लगता है कि मैं हीलर हूँ और मुझे रोना नहीं आ सकता, ये चीज़ें मुझे बुरी नहीं लग सकती। लेकिन मैं जब भी खुद के साथ बैठती हूँ और मुझे कुछ बुरा लगता है ना, लिटरली मैं जी भर के रोती हूँ, और मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो रोना मुझे क्यों आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों इतनी दुखी हूँ और मेरे अंदर से आंसू क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें ना आप भूल जाते हो, आपके माइंड से निकल जाता है। आप फ़ॉरगिव भी कर देते हो, लोगों को माफ़ कर देते हो। चीज़ें ऐसी होती है कि चल छोड़ो, जाने दो, मेरा तो ऐसा सीन है, मुझे खुश रहना बहुत पसंद है। बट आपका बॉडी नहीं भूलता, आपके शरीर नहीं भूलता, आपका ये जो अंदर का इनर बीइंग है ना, वो नहीं भूलता, उसके अंदर वो रहती है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ बैठो, उन चीज़ों को सुलझाओ, ताकि वो चीज़ें उसके अंदर से निकल सके। वो बैगेज लेके अंदर बैठा हुआ, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते, और अचानक से हमें गुस्सा आ जाता है, बुरा फ़ील होने लगता है, डर लगने लगता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से लगता है, क्योंकि हम खुद के साथ सुलझे नहीं हैं और पूरी दुनिया को सुलझाने में निकले हैं। हमेशा ये उम्मीद करने में निकले हैं कि कोई और आए और हमें समझा दे, कोई और आए और हमें सुलझा दे, मेरा पार्टनर आए, मुझे एप्रिशिएट कर दे, मुझे खुशी दे दे, मेरे अंदर की जो चीज़ें उसको सुलझा। नो वन कैन, किसी में इतनी पावर है ही नहीं।
ओनली यू कैन हील योर सेल्फ। सिर्फ आप खुद को सुलझा सकते हैं, और आपका इनर विंग सिर्फ आपसे ही सुलझना चाहता है और किसी से नहीं। जिस बात को अगर आप जितना जल्दी समझ जाए, महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, अकेले अपना एक कॉफ़ी, दूध, हॉर्लिक्स, हॉट चॉकलेट जो लेके बैठना या पिज़्ज़ा लेके बैठना, जो भी पसंद है, या अकेले बैठना। कोई टीवी भी नहीं चाहिए, कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, नथिंग। अपने साथ बैठो और क्या चल रहा है यार प्रीति, मैं खुद के साथ ऐसे स्टार्ट करते और क्या चल रहा है प्रीति, सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है जीने में, और मेडिटेशन कैसा चल रहा है, हीलिंग कैसी चल रही है, खुश हो अंदर से, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछते जाओ, निकलता जाएगा, सब कुछ निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। एंड आपको लगेगा शॉकिंग, यार इतना कुछ अंदर कैसे भरा हो सकता है कि मैं पूछ रही हूँ और मुझे सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं। कभी वो हाँ या ना में मिलेंगे, कभी वो आंसुओं के थ्रू मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं हर 15-20 दिन, 1 महीने में, जब मुझे लगता है कि यार अभी खुद के पास बैठने की बारी आ चुकी है, मैं करती हूँ खुद के साथ। आप प्लीज़ ट्राई करना, आपको बहुत राहत मिलेगी, मैं सच बता रही हूँ। इससे अच्छी थेरेपी, इससे अच्छा दवाई कुछ नहीं हो सकता कि आप खुद के साथ, क्या कहते हैं, एक कंफर्टेबल जगह पे बैठे हुए हो, कि इतना प्यार करने वाला इंसान आपको मिला है जो आपको सुन रहा है और कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आपको गले लगाना चाहता है कि यार बस आ जा, तू ट्राई करके देखना, अमेजिंग है। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।